बनवारी लाल जी ने 100% संरक्षण पैसे उगाही के लिए दिया है धर्मवीर जी को, और धर्मवीर जी ने ये सारे अपने गुर्गे यहाँ छोड़ दिया एक सोसाइटी में। सोसाइटीज में जो नगर पालिका का भ्रष्टाचार है उससे भारी भ्रष्टाचार है। उसने 1.5-2 करोड़ रुपए का तो मकान बना रखा है, शानदार कोठी आलीशान। बनवारी लाल जी ने 100% संरक्षण पैसे उगाही के लिए दिया है धर्मवीर जी को, और धर्मवीर जी ने ये सारे अपने गुर्गे यहाँ छोड़ दिया एक सोसाइटी में। तो करीब 70-80-100 करोड़ रुपए का वो है, उसमें घपला है। उसके काम के पास 16-17 मेंबर है, जहां कहते हैं वहां ही साइन कर देते हैं, और बाकी जो 14 लोग हैं वो पीछे रहते हैं। कुछ ताक पे धर दिया गया, सब कुछ ताक पे। मेरे पास एक एक कागज मैंने आरटीआई के द्वारा ही इसी महकमे से लिए हैं। ना इनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, ना इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। मंत्री जी के गृह क्षेत्र में किस अधिकारी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ जाके कोई कार्रवाई कर दे? ये फलाना लिफ्ट वाला है, कमल ये अपना आदमी है, इसके खिलाफ केस में डालना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको 8 महीने करीब पहले एक खबर दिखाई थी लॉर्ड शिवा सोसाइटी को लेकर के उस सोसाइटी को खाली करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया और अब एक बार फिर वो मामला सुर्खियों में है। इसकी वजह है कि फिर शिकायत की गई है सीएम विंडो पर, और सीएम विंडो पे शिकायत करने के बाद इस पर एक्शन हुआ है। सीएम ने आदेश दिए हैं तुरंत कार्रवाई करने के, और जो शिकायत करता है सतीश यादव जी वो हमारे साथ है। साथ के अंदर है प्रवीण राव उर्फ बॉबी, जिनको हमने दिखाया था लॉर्ड शिवा सोसाइटी में लेकर के किस तरीके से वहां घोटाले और घपले हुए थे, किस तरीके से वहां प्लस्तर का यूज किया गया था, किस तरीके से सोसाइटी का आवंटन किया गया था। कई सारे खुलासे प्रवीण राव उर्फ बॉबी ने हमारे चैनल पे किए थे, और आज फिर ये सोसाइटी सुर्खियों में है। हम एक बार सीधा इन्हीं से बात करेंगे, आखिर क्यों ये विवादों में है। सतीश यादव जी हमारे साथ है, जिन्होंने शिकायत की है, और इनकी शिकायत पर सीएम ने संज्ञान लिया, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पूरी खबर आपको इन्हीं के जरिए विस्तार से बताएंगे। जनाब पहले बताइए क्या था ये मामला लॉर्ड शिवा सोसाइटी का? हमने खबर दिखाई थी पहले। सोसाइटी में जी नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने जो समिति का निर्माण किया उसमें घटिया सामग्री का यूज किया गया और नियमों को ताक पर रखा गया। बिल्डर को हटा दिया गया, आर्किटेक्ट को हटा दिया गया, और जो प्रधान थे तत्कालीन विजय कुमार जी, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाया, जिसकी मैंने कई बार शिकायतें की, उनको नहीं सुना गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीएम विंडो पर एक शिकायत डाली। उसका अभी कल ही 8 तारीख को सीएम साहब ने ऑर्डर किया है कि इनके ऊपर जो 5 कमेटी सदस्य हैं, जिसमें विजय कुमार प्रधान जी भी हैं और 4 अन्य सदस्य हैं, उनके ऊपर 1,92,68,160 रुपये की रिकवरी के आदेश किए हैं कि इनसे पैसा लेके और जमा किया जाए समिति में। और मिस्टर विजय कुमार के खिलाफ वो चीटिंग और वो गबन का केस, क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। तो उसके ऊपर ARCS रेवाड़ी को अब उनकी रिकमेंडेशंस आई हैं। ARCS रेवाड़ी उसके ऊपर आज तो मैडम से अदा नहीं पाई है, वो जब भी आएंगे उसके ऊपर वो एक्शन लेगी, उसके आगे कोई कार्रवाई होगी। ये सोसाइटी कब बनी थी और कैसे सोसाइटी का पूरा आवंटन हुआ? सर जनवरी 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसी टाइम हुडा की एक स्कीम निकली थी कि भाई जो भी अलॉटी होंगी सोसाइटीज उनको प्लाट मिलेगा और वो अपने फ्लैट खुद बना सकते हैं। तो उस टाइम मैं भी था उसमें कमेटी में, तो हमें 2006 में अलॉट हुई। अगस्त में ड्रा निकले, ड्रा में 600 के लगभग सोसाइटीज़ थी, उसमें से 23 सोसाइटी को प्लाट मिले थे। सेक्टर 3 में 4 और बाकी जो सेक्टर 10 में है वहाँ 19 सोसाइटियाँ वहाँ थी। तो हमारी लॉर्ड शिवा यहाँ निकली थी। हमने इसकी ड्राइंग वगैरह पास करा के और सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके पोजीशन लेके 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। 2014 तक हम लोग उसमें रहे। उसके बाद इन्होंने मुझे झूठे आरोप लगाकर और समिति की कमेटी से, प्रबंधक कमेटी से निकाल दिया। मैं इनकी शिकायतें लगातार करता रहा। इनको पता था कि जब तक सतीश कुमार यहाँ रहेगा तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम इसमें पैसा नहीं खा सकते। तो इन्होंने मुझे झूठे एलिगेशन लगा के और समिति से बाहर कर दिया। आपको समिति से बाहर कर दिया, लेकिन सवाल ये उठते हैं समिति में क्या घोटाले हुए? आपको कैसे लगा कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है? इतने हुए थे कि मैंने सबसे पहले जब हमने आर्किटेक्ट हायर किया था 2009 में, जब उसने हमें वो दिया था कि भाई हम 17 लाख समथिंग में आपको एक फ्लैट अलॉट कर देंगे। उसके बाद कुछ साथियों ने पैसा भरने के बाद कुछ दिन काम हमारा डिले हो गया, तो हमने दोबारा 2013 में उससे एस्टिमेट बनाया भाई अब कितनी कॉस्ट लगेगी। तो उसने बताया भाई 23,82,000 रुपये समथिंग लगेंगे, उसमें आपको फ्लैट मिल जाएगा। जब हमने 23,82,000 रुपये भी भर दिए, उसके बाद इन्होंने आर्किटेक्ट को भगा दिया, बिल्डर को भगा दिया और अपनी मर्जी से पैसे खर्च करते रहे। जो फ्लैट हमें 23 लाख में मिलना था वो फ्लैट इन्होंने हमें 30,25,000 में दिया। तो अब हमारे तो 7-8 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग गए। वो सब लोग वो पैसा था, ये सारा पैसा 30 मेंबरों से डिवाइड कर लो आप, 23,82 से और 30,25,000, वो 1,92,68,160 रुपये बनता है।
तो अब सीएम सेल ने आदेश किया कि भाई ये 500 जो कमेटी मेंबर है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कराई, इलीगल और घटिया सामान लगाया है, इनके ऊपर डाले जाए और इनसे वसूल करके समिति में जमा करवाया जाए। और मिस्टर विजय कुमार जो तत्कालीन प्रधान थे, जिसने सारा काम किया है नियमों को ताक पे रख के, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके और उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाए। अग्रिम कार्रवाई की जाए। जो खबर एचआर न्यूज ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो सोसाइटी है विवादों में है और किस तरीके से वहां उसको खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ले दे करके पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन सतीश जी ने हार नहीं मानी और लगातार अपनी कार्रवाई करते रहे। सवाल ये उठता है, इसमें कितने टोटल फ्लैट हैं? सर टोटल 30 मेंबर हैं और 30 ही फ्लैट हैं। 30 ही और फ्लैट। हाँ, एक मेंबर को एक ही फ्लैट अलॉट हुआ था और 3 वो हैं हमारे यहाँ टावर। एक टावर में 10 फ्लैट हैं और 10 ही मंजिल हैं और ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है। लेकिन पहले इसको खाली करने का आदेश खाली करने के आदेश दे दिए गए थे। उसकी अभी सुनवाई हमारी एसडीएम साहब के वहाँ चल रही है। वो भी मैंने एक सीएम विंडो लगा रखी है, उसकी सुनवाई एसडीएम साहब के पास है और अभी उसकी 20 तारीख है, जिसमें उन्होंने ईओ हुड्डा, डीटीपी और एआरसीएस रेवाड़ी को इन पर्सन हाजिर होने के लिए कहा हुआ है और उसके बाद वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो 30 परिवार है उन पर संकट के बादल है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी हमने आपको दिखाया था खाली करने के आदेश दिए। प्रवीण राउत वो भी हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरे मामले को उस वक्त उठाया था और बाकायदा एचआर न्यूज ने दिखाया था। प्रवीण जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से सोसाइटियां बनती है एक के बाद एक सोसाइटियों में भ्रष्टाचार सामने आते हैं, क्या कहेंगे? मोहनलाल जी, पिछले 8 महीने का निष्कर्ष ये निकला है कि ये भ्रष्टाचार की जड़ सिर्फ हमारे माननीय मंत्री जी बनवारी लाल जी के निजी सचिव हैं महावीर जी और उनके 2-4 गुर्गे हैं कोऑपरेटिव महकमे डिपार्टमेंट के। उनने तो आतंक मचा रखा है। यही एक सोसाइटी नहीं है और कई सोसाइटी में चल रहा है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो धर्मवीर जी उनके निजी सचिव हैं वो रेवाड़ी जिले के रजिस्ट्रार ये कोऑपरेटिव महकमे के दफ्तर को तो अपना घर समझते हैं। भाई एआर बैठा है मगर उस एआर की हिम्मत ही नहीं होती। इससे पहले एआर साहब थे काद्यान जी, उनने बड़ी हिम्मत करके हम राव साहब से मिले। ये बात है पिछले सितंबर अक्टूबर में, ये सारे लोग मिले थे राव साहब के पास, या रेवाड़ी मिले थे कि सर ऐसे ऐसे हो रखा है, कुछ करो इसका। तो राव साहब ने निर्देश भी दिए थे, डीआर को भी बोला था, एआर के यहाँ भी बोला था, तो उससे थोड़ी बहुत कार्रवाई चली थी। उस एआर साहब ने बड़ी हिम्मत करके उनने मुझे कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड बताना मत, मेरे पे मंत्री जी के दफ्तर से बहुत भारी प्रेशर है कार्रवाई नहीं करने का। अब चलो जैसे तैसे करके कार्रवाई हुई। ये तो कार्रवाई पिछले अक्टूबर-नवंबर की है जो ये 1 करोड़ 92 लाख की थी। अब ये 6-7 महीने 8 महीने इसको दबाए रखा गया। भाई मंत्री जी ने अपने प्रभाव से उसको दबाए रखा। अब सीएम साहब के वहां से ये होके आई है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे अभी लड़ाई लंबी है। अब लेकिन अब तो सीएम ने आदेश है ना, सीएम ऑफिस से आदेश आए ये कार्रवाई की जाए। मैं हार्दिक आभारी हूं मोहनलाल जी की ईमानदारी का भी कायल हूं, उनके चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी हैं उनका भी कायल हूं ईमानदारी का। उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनने ये जो गरीब लोगों को पैसे फंस गए थे उसकी उगाही के लिए सख्त कदम उठाया है। मगर समस्या ये है ना कि महकमा तो मंत्री जी का, बनवारी लाल जी का है। अब बनवारी लाल जी कैसे चाहेंगे कि उनके गुर्गों ने जो पैसे 2 करोड़ रुपए गबन कर लिया वो 2 करोड़ उनसे भाई वसूल करवा दें। अब बनवारी लाल जी भी तो हाथ पांव मारेंगे ना। अब ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पे जो एआर बैठते हैं, एआर एक अफसर होता है, क्लास 2 अफसर है, हरियाणा सरकार का गस्टेड अफसर है। अब उस गस्टेड अफसर को जो गाइड करते हैं, यहाँ कोऑपरेटिव के जो दफ्तर है सोसाइटी का, उसके अंदर नेक्सस बड़ा हुआ है। भाई धर्मवीर उनको गाइड करता है, धर्मवीर उनको बोलता है, वो लोग उन पे एआर पे हुक्म चलाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक 10वीं 12वीं पास जो क्लर्क लगा हुआ है वो एआर को गाइड करता है कि नहीं जी इसमें ऐसे करना है, नहीं जी इसमें ऐसे करना है। अब एआर के हाथ इतने बंधे रहते हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन अब तो इस मामले में आदेश है ना, आपने मुद्दा उठाया था, सोसाइटी को खाली करने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद एक और सोसाइटी का मामला आया। जिस रोड पे आप रहते हैं इसी रोड पे सारी सोसाइटियां हैं। साक्षी सोसाइटी, उसका प्लस्तर गिरा था, वहां पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजीत सिंह यादव पहुंचते हैं, वहां सोसाइटी के लोग पहुंचते हैं खेलते हुए। बड़ा क्या तमाम सोसाइटियों में इसी तरीके का भ्रष्टाचार है? मोहनलाल जी, सोसाइटीज में जो नगर पालिका का भ्रष्टाचार है उससे भारी भ्रष्टाचार है। बस समस्या यह है कि नगर पालिका के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, पूरा शहर जाते आते रहते हैं तो वो चीज उजागर हो जाता है।
यहाँ पे जो सोसाइटी में रहने वाले हैं वही लोग जुड़े हुए हैं, आम जनता नहीं जुड़ी हुई है, तो इससे उजागर नहीं हो पाता है। मगर सोसाइटी में तो इससे बहुत भयंकर वो है, अब भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार का आप यही लगाओ अंदाजा कि नागेंद्र इंस्पेक्टर 3 साल पहले रेवाड़ी, जब ये मंत्री जी बने तो मंत्री जी इनको अपने चहेते बना के रेवाड़ी ले आए। नागेंद्र जी झज्जर के रहने वाले हैं। मैं 3 दिन पहले झज्जर गया था तो मेरा थोड़ा सा हुआ, जिज्ञासा हुई कि भाई नागेंद्र का, मुझे लोगों ने कहा था मकान ये है, देख के आओ। मैं देख के आया, मैं ताज्जुब कर गया कि एक इंस्पेक्टर अपनी नौकरी में, जिनका कमाई का साधन सिर्फ एक नौकरी है, घर में और कोई आय के साधन नहीं है, ना पिताजी के हैं ना घरवाली के हैं, बच्चे छोटे हैं, उसने 1.5-2 करोड़ रुपए का तो मकान बना रखा है, शानदार कोठी, आलीशान। रोहतक में प्लॉट है। ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मैंने आरटीआई लगा रखी है। अब मैंने इनकी सबकी आरटीआई भी लगा दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सबको पनाह कहां से मिलती है? क्या राजनीतिक संरक्षण लोगों को मिलता है? जैसा बता रहे हो बिल्कुल दे रखा है। बनवारी लाल जी ने 100%, बनवारी लाल जी ने 100% संरक्षण पैसे उगाही के लिए दिया है धर्मवीर जी को, और धर्मवीर जी ने ये सारे अपने गुर्गे यहाँ छोड़ दिया एक सोसाइटी में। और ताज्जुब की बात यह है कि मैंने अभी इसके अलावा एक धार्मिक सोसाइटी और है जिसमें जमीन है, हरिजनों की सोसाइटी है, वो तो करीब 70-80-100 करोड़ रुपए का वो है, उसमें घपला है। उसके कागज मेरे पास आ गए हैं सारे, मगर आज ये समय नहीं था कि उसके बारे में कोई मैं प्रेस ब्रीफ करूं। कभी 2-4 दिन में उसकी फिर मैं करूंगा। उसके अंदर तो बहुत भारी घपला है। तो लेकिन अब जिस तरीके से मामला सुर्खियों में आया है, 30 परिवारों के सामने संकट है, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने सोसाइटी में पैसा दिया है? भाई जिसने सोसाइटी में पैसा दिया था उसका पैसा तो बेचारे का लगभग डूब ही गया है। वो डूब इसलिए गया है कि सोसाइटी के पास ना तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ना इसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इनके पास फायर की एनओसी, किसी की एनओसी कुछ भी नहीं है। ये सारे अनअधिकृत रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। यानी कि बनाए अपने आप में फ्लैट और दे दिए, ना किसी की परवाह, ना कोई कानून, कुछ नहीं। इस तरीके का यहाँ पूरा सब कुछ ताक पे धर दिया गया, सब कुछ ताक पे। मेरे पास एक कागज मैंने आरटीआई के द्वारा ही इसी महकमे से लिए हैं। ना इनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ना इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ना फायर। ऐसे में सवाल उठता है, संबंधित विभाग प्रशासन कहाँ सो रहा था? प्रशासन तो तमाम चीजें हो रही भाई, प्रशासन, ये मंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मंत्री जी के गृह क्षेत्र में किस अधिकारी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ जाके कोई कार्रवाई कर देगा? मुझे आप ये बताइए। और रही बात इसकी कि अभी 20 तारीख की भी एसडीएम साहब की डेट लगी हुई है, उसी की डेट लगी हुई है कि भाई इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और इसका सीसी नहीं है, तो नहीं है तो भाई संबंधित विभाग से पूछो कि कैसे बसा दिए। अब वो भी आनाकानी आने में करते हैं। आनाकानी का कारण सिर्फ अपने भाई मंत्री जी है, मंत्री जी के भाई सचिव साहब है, फोन करते हैं, नहीं जाना है, कभी बीमारी का बहाना, कभी जी मैं वहां मीटिंग में बिजी हूँ। अब वहां भी लगे, आज 2-2.5-3 महीने हो गए एसडीएम साहब के भी समय नहीं मिल रहा है। तो सुना आपने, ये तमाम जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, सोसाइटियां किस तरीके का खेल खेलती है और किस तरीके से, जनाब क्या कहेंगे इसमें राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को? राजनीतिक संरक्षण तो था जी, मैं काफी पिछले 2014 से लगा हुआ हूँ। जैसे बनवारी लाल जी पे अभी ये लगा रहे हैं, उनके वो पीए हैं धर्मवीर जी, वो कई बार एआरसी साहब को फोन करते हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको फोन करते हैं। हमने लिफ्ट के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस डालने के लिए जब ट्राई की थी फर्स्ट टाइम, तो उनका धर्मवीर जी का फ़ोन आता है कंसर्न इंस्पेक्टर के पास कि ये फलाना लिफ्ट वाला है, ये कमल, ये अपना आदमी है, इसके खिलाफ केस मत डालना आप। उसके बावजूद भी उसने बेचारे ने हिम्मत करके और कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला। और अभी हमने भी 2 साथियों ने मिलकर कंज्यूमर कोर्ट में लिफ्ट के लिए उनके खिलाफ केस डाला हुआ है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, ये आपने डाला, तमाम हर आदमी एक सोसाइटी बनाता है, घर का सपना होता है। आपका सपना पूरी तरीके से 30 परिवार जिन्होंने पैसे दिए, सपना था कि उनका परिवार अपने घर में रहेगा, तो ये सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर। उसमें मैं भी एक हूँ जी, लेकिन अब करें क्या कि ये साथी ऐसे बन गए। यहाँ क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर से काम चलता है, तो ये जो संबंधित ये है मैनेजिंग कमेटी, इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके मेंबर्स हैं ज़्यादा। इनके पास 16-17 मेंबर है, जहाँ कहते हैं वहाँ ये साइन कर देते हैं, और बाकी जो 14 लोग हैं वो पीछते रहते हैं। उनकी ये बात सुनते नहीं है, उनको नोटिस दिया, पैसे तो नहीं देते हो तो एक्सपेल करते हैं। इस तरह से वहाँ करते हैं, ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। जहाँ भी कहते हैं, हम जहाँ भी शिकायत करते हैं, सर ये 2 आदमी हैं, सर वहाँ हम तो 20 आदमी हैं। तो इसकी शिकायत के लिए कोई महकमा है, कोई जहाँ महकमा तो अब यही था जी, पहले तो इसी महकमे में की, और इसके बाद अब हमने एसीएम विंडो पर डाली थी। उसके ऊपर सीएम साहब ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं। उसको इम्प्लीमेंट ये कब करते हैं, नहीं करते हैं, वो अभी देखते हैं आरसीएस मैडम कब तक करती है। नहीं करेगी तो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं साफ निकल के आ गया कि किस तरीके से सोसाइटियों में भ्रष्टाचार होता है और किस तरीके से कि पूरा नेक्सस काम करता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो 30 परिवार जिन्होंने सोसाइटी के अंदर
पैसा लगाया ये सोच करके कि एक घर होगा अपना, आखिर वो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं विवादों में है। और नेताओं पर, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भी सवाल उठते हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता मंत्री है, और उन पर भी आवाज उठ रही है। जनाब क्या कहेंगे, सहकारिता मंत्री है, इनके पास पावर है इस तरीके की कि भाई दबाव बना दिया जाए या सोसाइटियों में इस तरीके का जो भ्रष्टाचार उस पर कार्रवाई नहीं हो? मोहनलाल जी, बनवारी लाल जी बड़े शक्तिशाली मंत्री हैं भाई, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, पूरा महकमा उनके अंडर है। लेकिन आप तो राव इंद्रजीत के समर्थक है, तो कभी आपने जिक्र किया कि इस तरीके से, और उनको भी तो राव इंद्रजीत ने ही टिकट दिलाई थी ना भाई? मोहनलाल जी टिकट दिलवाई थी, जितवाया था। अब जो राव साहब का एक ध्येय था कि भाई यहाँ के विकास के लिए कि मंत्री बनाएंगे, मंत्री बनवाया, तो सरकार में मंत्री है, वो केंद्र में है, वो स्टेट में है। अरे तो मोहनलाल जी, राव साहब का ने कोई कसूर कर दिया क्या इनको बनवा के? राव साहब ने सच्चे मन से बनवाया था। आवाज उठाए ना राव साहब किसको आवाज उठाएंगे? राव साहब ने वहां से दफ्तर से फोन थे जो करवा दिए थे, इनको फोन भी कर दिया था, भाई देखो ढंग से चलाओ, ढंग से करो। अब नहीं सुनते, अब अभी चिकने खड़े हैं। इनका जिसका काम ध्येय लूटना है कि प्रदेश को लूटो, जनता को लूटो, तो किसकी सुनेंगे? वो तो भगवान भी उतर के आ जाए, वो तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। और अब बनवारी लाल जी का टेन्योर 2-2.5 साल का बच रहा है। अब 2-2.5 साल का बच रहा है। अब वो भाई मानते हैं नहीं मानते हैं, ये भगवान जाने क्या करते हैं। मगर अभी तक तो उनका जो भी, आपको उम्मीद है कार्रवाई होगी? सीएम साहब के आदेश आए हैं। देखो जी, मुझे मनोहर लाल खट्टर साहब पे बहुत ज्यादा भरोसा है, उनकी ईमानदारी पे बिल्कुल भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि मनोहर लाल जी तो पूरी प्रयास करेंगे। अब मंत्री जी है, मंत्री जी जिद पे अड़ जाए कि मैं मुझे अपने आदमी बचाने हैं, तो उसमें कौन क्या कर सकता है? कौन क्या कर सकता है? तो ये हमने आपको पूरा वाकया दिखाया लॉर्ड शिवा सोसाइटी का, पहले भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब इनको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, सीएम कार्यालय से आदेश आए हैं। अब देखना ये, क्योंकि इन दिनों ये मामला रेवाड़ी जिले में बेहद सुर्खियों में बना हुआ है, लोगों की जुबान पर है लॉर्ड शिवा सोसाइटी का मामला। अब देखना यह है इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन लोगों को उम्मीद है, जो शिकायतकर्ता सतीश यादव जी, इनको भी उम्मीद है, क्योंकि इनका भी पैसा है, और ऐसे न जाने कितने परिवार है जो इस तरीके की सोसाइटियों में जुड़ते हैं और अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके होते हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।